उन पैसों से श्यामू खुशी खुशी बच्चों के खाने के लिए बहुत सारी चीजें लाता है। श्यामू की पत्नी और उसके बच्चे उन सारी चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जी, इतना सारा सामान। आपने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? मीरा, ये सब भगवान की कृपा से हुआ। श्यामू मीरा को पूरी बात बताता है। बाबा, तो अब आप हमें नए कपड़े और नई चप्पल दिलवाओगे क्या? और हाँ बाबा, मुझे एक सुंदर सी गुड़िया भी दिलवा देना। ठीक है, मैं तुम्हें नए कपड़े, नई चप्पल और तुम्हें एक प्यारी सी गुड़िया भी दिलवा दूंगा। मगर पहले तुम लोग अपनी पसंद की पूड़ी सब्जी तो खाओ। मीरा, तुम बच्चों को पूड़ी सब्जी बनाकर खिलाओ, तब तक मैं पूजा करके आता हूँ। इतना कहकर श्यामू हर रोज की तरह पूजा करने चला जाता है। ये आज तो हम पूरी सब्जी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरी इतनी मदद की। आपकी कृपा से आज बच्चों को उनकी पसंद का खाना मिला। उधर मीरा खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाती है। सब लोग मिलकर बड़े चाव से खाना खाते हैं। अगली सुबह श्यामू खेत के लिए निकल जाता है। अपने खेत का काम खत्म करके श्यामू सेठ दयाराम जी के खेत में काम करने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर एक छोटा मटका था जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले थोड़ा डर गया, फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके उस कपड़े को हटाया। देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के सिक्के थे। श्यामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती सिक्कों का क्या करे। एक और वह सोचता है, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता है कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। ये मेरी दादी के आभूषण है। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कोई बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। श्यामू, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा हुआ। अब तुम उसके मालिक हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।